welcome to my dear students and good morning to all of you. We have studied in the previous chapters to obtain the nth term of. In the previous video, we have studied to obtain the nth term of AP in any arithmetical progressions. And we derive the general formula. To obtain the nth terms of any progression. Now in this video, we shall study to obtain the nth term of any progressions from last. यानी कि अगर कोई प्रोग्रेशन है उसका लास्ट से अगर आपको कोई nth टर्म निकालना है, देखिए पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि प्रारंभ से किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का nth टर्म हम कैसे ऑब्टेन करते हैं और इसका फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रोग्रेशन हमको दी गई है, लास्ट से हमको उसका nth टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राइव द फार्मूला फॉर दिस। सपोज दैट एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस is this a plus b, a plus 2b, a plus 3b and so on, and last term is here. प्लस हटा दिए। इस सीरीज का लास्ट टर्म 2d पे 2d के बाद देख बीचों में 2d पे आवे तीसरे वाले हाँ बीचों काम रहे। तो यहाँ से देखिए देख सकते हैं आप कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है a plus d, a plus 2d, a plus 3d और उसका लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज l। अच्छा देखिए एक चीज हमें भी जानते हैं कि अगर किसी सीरीज का हमको फर्स्ट टर्म मालूम है तो अगर उसका नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है क्या करते हैं, डी ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए समझिए मान लीजिए आपका 2 है और मान लीजिए कॉमन डिफरेंस आपका 2 है तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से हमको यहाँ पे इसका लास्ट टर्म ऑफ सपोज दैट मान लीजिए 64 दिया गया है। अब अगर हम लास्ट से पहला टर्म निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, डी हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर इसके पहले 64 के पहले लास्ट से पहले कौन सा टर्म होगा तो आपका 62 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर हमको प्रारंभ से नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करना होता है तो हम डी ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते हैं। अगर लास्ट से पहला लास्ट के पहले का पद अगर हमको निकालना है तो डी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि यल के पहले कौन सा टर्म रहा होगा तो यहाँ पे देखिए यल में से क्या करेंगे, यल में से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके पहले वाला टर्म आपका हो जाएगा यल माइनस डी रहा होगा। क्या होगा, यल माइनस डी रहा होगा। फिर इसके पहले देखिए इसके बाद इसके पहला टर्म आपका क्या होगा यल माइनस 2d रहा होगा। अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि अगर लास्ट से आपको nth टर्म ऑब्टेन करना है, if you have to obtain the nth term of any progressions from last, तो we derive formula for this। तो लास्ट टर्म आपका इसका यल है। अब इसमें देखिए हम देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है, प्रारंभ से a है और लास्ट टर्म आपका क्या है यल है। अब देखिए अगर लास्ट टर्म यल क्या रहता है, यल इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, यल इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से फर्स्ट टर्म है एंड यल में भी रिटन है, यल को लिखने का चीज देखते हैं यहाँ पे यल में भी रिटन है यल -1 - 1 इनटू डी लिख सकते हैं, इसमें सकते हैं भाई सीधी सी बात है हमारे साथ इक्वल टू 0 आ जाएगा, इस मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यल की पर आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट से अगर हमको दूसरा पद लिखना है 10 यल माइनस डी आपका क्या है, यल माइनस डी जो है आपका यल माइनस डी क्या आपका ये सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट है। तो उस लास्ट से सेकंड टर्म आपका ये सेकंड टर्म हो गया। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट मे बी रिटन एज यल माइनस 2 - 1 इनटू डी। सिमिलरली L minus 2d की हम बात करते हैं, L minus 2d is the third term from the last। L minus 2d आपका क्या है, इधर से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है कि नहीं। तो अगर लास्ट से हमको थर्ड टर्म निकालना है तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है सपोज मान लीजिए आपका ये t1 है
ये आपका T2 है, लेकिन फ्रॉम लास्ट है ये लास्ट का है, ये फ्रॉम लास्ट नहीं, लास्ट से फर्स्ट टर्म आपका यल है, लास्ट से आपका सेकंड टर्म आपका T2 है, T2 इक्वल टू L माइनस T है, और लास्ट से आपका थर्ड टर्म आपका T3 है, इट इज आल्सो इक्वल टू L माइनस 2D एंड L माइनस 2D भी may be written as L माइनस यहाँ पे 3 माइनस 1 कर दो into D कर दो, वही आएगा 3 माइनस 1 into 2 आ जाएगा, 2 को D से मिलाएंगे 2D हो जाएगा, L माइनस 2D हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए आपको लास्ट से nth टर्म निकालना, हमने क्या बताया कि अगर आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट से nth टर्म आपने करना है तो उसके लिए फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं, तो लास्ट से आपका Tn क्या है, आपका nth टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब लास्ट से nवां पद, लास्ट से इस टर्म इस सीरीज का nवां पद क्या होगा, देखिए Tn इक्वल आपका ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा L माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे L माइनस 1 into D, क्या हो जाएगा आपका L माइनस 1 into D हो जाएगा। तो अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमको लास्ट से nth टर्म निकालना है, क्या निकालना है, लास्ट से nth टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है L माइनस 1 into D। चलिए इसको मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, एक एग्जांपल, find the 15th term from last, find the 15th term from last, find the 15th term from the last of AP which is 2, 4, 6 and so on and its last term is 50। अब देखिए आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, अब इसमें आपको लास्ट से 15 टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है आपका, लास्ट से 15 टर्म, लास्ट से 15 टर्म निकालना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, जो अभी हमने बताया था, जो भी फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब यहाँ पे देखिए आप इसमें, तो इसमें देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये 50 आपका क्या है, ये लास्ट टर्म है, मतलब हमको लास्ट टर्म मालूम है, यानी कि 50 मालूम। इधर से आप देखिए इसका कॉमन डिफरेंस d भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस d भी मालूम है, d निकाल सकते हैं, d इक्वल टू क्या होता है आपका t2 minus t1 rt3 minus t2 rt4 minus t3, तो क्या हो जाएगा आपका 4 minus 2 इक्वल टू आपका t, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब कौन सा टर्म हमको निकालना है, n भी हमको मालूम है, n इक्वल टू क्या मालूम है 15 मालूम है, क्या निकालना है इसमें, इसका nth टर्म हमको निकालना है कि Tn क्या होगा, लास्ट से 15th टर्म आपका क्या होगा। तो चलिए हम लिखेंगे लास्ट से Tn इक्वल L माइनस होता है, L इक्वल क्या हो जाएगा आपका b हो जाए L माइनस 1 into d हो जाएगा। अगेन इम्प्लाइज दैट Tn इक्वल ये आपका कितना है 50 माइनस कौन सा टर्म आपको निकालना है 50 माइनस 1 into d आपका कितना है 2। अगेन इम्प्लाइज दैट Tn is equal 50 माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू 14 और 14 टू जा 28 हो जाएगा आपका। अब ये 14 टू जा 28 हो जाएगा। अब 50 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा। अब 22 इज क्या होगा 22 विल बी द 15th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम लास्ट, यानी इस लास्ट से इसका जो है 15 टर्म आपका क्या हो जाएगा 22 होगा। आगे बात चलते, तो इस तरह से किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको
अगर लास्ट से आपको उसका nth टर्म निकालना है, यानी मतलब कोई भी टर्म आपको निकालना है, 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, 100 टर्म को भी निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और मैंने बताया अगर आपको प्रारंभ से निकालना हो, अगर सपोज मान आपको ये इक्वेशन दी गई है, अब इसका जो है आपको nth टर्म निकालना है फ्रॉम स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग से आपको अगर nth टर्म निकालना है। चलिए देखिए आप एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एपी of this arithmetical progression आपका given progression is 9 5 1 and -3 dot dot, ठीक है। अब इसका आपको 9th टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है आपको? कौन सा टर्म निकालना है? 9th टर्म निकालना है। जैसे आपका ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है ना, थर्ड, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म चलता है, 8th टर्म और 9th टर्म। तो इसके साथ इस सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हो, 9th नहीं, चाहे जो टर्म आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पे 9th टर्म निकालते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है? इसका स्टार्ट से निकालना है। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ऑब्टेन द 9th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन फ्रॉम स्टार्ट। तो स्टार्ट से अगर हम किसी भी सीरीज का nth टर्म निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला आपका होता है? Tn = a + n - 1 * d होता है, where a is the first term of this progressions, n जो टर्म हमको निकालना है 9, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो b का ये इक्वल आपका 9 हो जाएगा। चलिए d की बात करते हैं। d हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आपका t1 है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, आपका t2 है, ये t3 है और ये t4 है। तो we know that d = क्या होगा आपका? t2 - t1 और t3 - t2 क्या होता है आपका? t2 - t1 और t3 - t2। then d = t2 - t1 5 - 9 5 - 9 कितना है? सॉरी 9 है। 5 - 9 कितना है आपका? -4। अब कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया -4 मिल गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है? 9 निकालना है, यानी n आपको क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। चलिए इसको अगर हमको मान लीजिए निकालना है, अब यहाँ देखिए लिखेंगे हम t9 क्या होता है? a + n - 1 * d। तो a आपका कितना है? 9 प्लस n आपको कितना है? 9 - 1, d आपको कितना है? -2। t9 = 9 + 9 - 1 8 2 जा 16 -16 हो जाएगा। अब 9 में से हम 16 सेपरेट करने क्या आएगा आपका? -7 आएगा। तो t9 आपको क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यानी इसका 9th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशंस विल बी -7। व्हाई? बिकॉज़ देखिए आपकी ये प्रोग्रेशन आपकी इसके टर्म आप देखिए डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप इसमें नंबर ऑफ टर्म बढ़ रहा है, वैसे इसके टर्म क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे क्या था? फर्स्ट टर्म 9 था, सेकंड 5 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर -3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके टर्म्स जो है वो क्या कर रहे हैं आपके? ये डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस सीरीज का अगर हम 9th टर्म्स देखें तो क्या हो जाएगा? अगर हमको 9th टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यानी 0 to 9 लिखेंगे। ये आपका कितना है? 9 है, प्लस n - 1 यानी 9 - 1 हो जाएगा, इंटू d। हमने यहाँ पे देखिए गलत लिखा, d आपका कितना आया? -4 आया। d कितना आया है? यहाँ पे सॉरी आपका रंग हो गया था। तो आपका ये -4 है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? -4 है। तो then t9 = 9 प्लस 9 - 1 8 4 जा 32 -22 9 प्लस -32। तो आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्या होगा आपका? सब्ट्रैक्ट होगा। तो 9 में से अगर हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी में से साइन आएगी इसकी, जो आपका ग्रेटेस्ट बड़ी डिजिट होती है। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा? 12 में से 9 कितना आएगा? 3। यहाँ कितना जाएगा? 23 आ जाएगा। तो -23 जो होगा इसका 9th
term of these arithmetical progressions. Let us consider some other examples. देखिए इस टाइप के और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है which term is 320. which term is, अगर आपको निकालना है कौन सा टर्म आपका ये होगा, अगर कोई अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दी गई है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि सीरीज का कौन सा पद 500 होगा, कौन सा पद 200 होगा, फिर तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए which term is 322. क्वेश्चन नंबर 2 है which term is 320 term is 320 of this given of the givens of the given AP आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दी गई है 5 8 11 एंड सो ऑन और लास्ट में आपका ये लास्ट टर्म आपका 320 है। तो हम इसमें हमको देखिए पहले वाला आप कंसीडर कीजिए, हमको क्या निकालना है, क्या कहा which term is 320 of the given arithmetical progression. इस arithmetical progression का कौन सा टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म क्या ऑब्टेन करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म ऑब्टेन करना है, किसी वैल्यू निकालनी है आपको n की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसमें देखिए क्या क्या हमको दिया गया है। अब आपका ये 5 क्या है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन है, तो a इक्वल 5 मालूम हमको, d यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, t2 माइनस t1 होता है, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। और हमको क्या मालूम है, n मालूम है 320, क्या निकालना है n निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। चलिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया था, n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d where n इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस arithmetical progression. l आपका क्या होता है लास्ट टर्म होता है, और in we can see in this progression 320 is the last term of this arithmetical progression. तो n इज इक्वल आपको कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 320 इज इक्वल a आपको कितना है 5 है प्लस n को आप टेन करना, सपोज दैट आप मानिए वो टर्म आपका n होगा, हम मानेंगे कि सपोज दैट nth टर्म इज 320 एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा इनटू d की वैल्यू आपकी कितनी आई है 3 आई है। आप फिर देखिए इसको सिंपलीफाई कीजिए 320 प्लस 5 इक्वल 5 प्लस, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3n माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3n माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 320 इज इक्वल 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 जाएगा प्लस 2 आएगा, तब हो जाएगा 3n प्लस 2। इसको इधर ट्रांसपोज शिफ्ट कर देंगे तो 3n इज इक्वल आपको कितना हो जाएगा 318 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 318 हो जाएगा। देन n इज इक्वल आपका हो जाएगा 380/3, देखिए 3 बन गया 3 0 लगे 3 6 जा 80 यानी 116 टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी आई, इस सीरीज का 106वां पद जो होगा, इस सीरीज का 106वां पद जो होगा वो 320 होगा, इसका जो है छठा पद जो होगा वो क्या होगा आपका 320 होगा। तो इस तरीके से अगर हमको जो फार्मूला हमारे पास है Tn = a + n - 1 * d, a + n - 1 * d, तो अगर इसमें हमको मान लीजिए ये मालूम है n मालूम है d मालूम है, क्या मालूम है, तो हम उसका लास्ट टर्म उसका nवां टर्म निकाल सकते हैं, और nवां टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन क्या होती है, लास्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होती है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल होमवर्क दे रहा हूँ और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए एक और प्रूफ करा देते हैं, एक और प्रूफ करा देते हैं 20 प्लस होमवर्क होमवर्क दे दिए, बस मैं आपको ही तमाम वीडियो बने भाई 9 को बचा हुआ है, देखिए व्हिच टर्म होमवर्क को व्हिच टर्म चला जाएंगे तो कितना व्हिच टर्म इज 148, व्हिच टर्म इज 148
of the progression of the arithmetic progressions, which is 4, 7, 10 and so on, लास्ट टर्म 148 है। इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है। और चलिए देखिए, फाइंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द 102th term of this arithmetical progression, प्रोग्रेशन आपको दी गई है 3, 6, 9 and 7. Question number third, find the 25th term from last, and progression is 9, 11, 13, 15 and so on. बस करेक्ट ठीक। Find 52 term, ये 52 term आपको निकालना है इसका, term of these progressions। होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा और आप एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते रहो। इसकी एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम आपको आती है उसको कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए क्लास ओवर, थैंक यू सो मच।